देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मतदान की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल। राहुल गांधी ने लगाया वोट चोरी का आरोप, ईसीआई और बीजेपी ने किया खंडन। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, यह अलग अलग गड़बड़ियां नहीं, यह सुनियोजित वोट चोरी है। कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर देश की चुनावी प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र नागपुर दक्षिण पश्चिम में वोट चोरी हुई है। गांधी ने दावा किया कि केवल 5 महीनों में यह मतदाताओं की संख्या में 8% की असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए कहा, कुछ बूथों पर 20 से 50% तक मतदाता वृद्धि देखी गई है। बीएलओ अधिकारियों ने अज्ञात लोगों के नाम पर पड़े वोट की पुष्टि की है। हजारों मतदाता ऐसे हैं जिनके पते सत्यापित नहीं है। ये गड़बड़ियां नहीं, ये वोट चोरी है और चुनाव आयोग चुप या फिर मिलीभगत में। राहुल की मांगे, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और डेटा सार्वजनिक करने की अपील। राहुल गांधी ने इससे पहले भी 7 जून को एक अंग्रेजी लेख में यह सवाल उठाया था कि डिजिटल मतदाता सूची, सीसीटीवी फुटेज और मतदाता मतदान के विस्तृत आंकड़े को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। उनकी मांग है कि इन जानकारियों को सार्वजनिक कर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाई जाए और जनता का भरोसा बहाल किया जाए। चुनाव आयोग का सधा हुआ जवाब, गांधी को चर्चा के लिए आमंत्रण। राहुल गांधी के आरोपों को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ईसीआई ने 12 जून को उन्हें पत्र लिखा। आयोग ने गांधी को आमंत्रित करते हुए कहा, आप किसी भी मुद्दे पर 3 सदस्यीय पैनल से मिल सकते हैं। यदि आपके पास कोई ठोस जानकारी है तो हमें साझा करें। ईसीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी चुनाव संसद द्वारा पारित कानूनों के अनुसार होते हैं। हजारों कर्मचारियों और पार्टियों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मतदाता सूची की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त दलों को दी जाती हैं। फडणवीस का तीखा पलटवार, झूठ बोले कौवा काटे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को तगड़ा जवाब देते हुए उनके आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा, कई क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिनमें से कुछ में कांग्रेस और एनसीपी ने भी जीत हासिल की है। नागपुर ही क्यों, निशाने पर है। उन्होंने मलाड पश्चिम, उत्तर नागपुर जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया जहां कांग्रेस और एनसीपी एसपी को जीत मिली, जबकि वहां भी मतदाता वृद्धि दर्ज हुई। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर राहुल गांधी ने ट्वीट करने से पहले अपने पार्टी नेताओं असलम शेख, नितिन राउत और विकास ठाकरे से बात की होती तो कांग्रेस की स्थिति इतनी हास्यास्पद नहीं होती। एकनाथ शिंदे की टिप्पणी, जब जीतते हो तब सब ठीक, हारते हो तो सिस्टम दोषी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, राहुल गांधी बार बार चुनाव प्रक्रिया पर उंगली उठाते हैं। जब कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस जीती थी तब चुनाव आयोग ठीक था। जब महाराष्ट्र में कम सीटें मिली तो चुनाव आयोग ही दोषी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो विधिक मार्ग अपनाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर बिना आधार के आरोप लगाना। तथ्य क्या कहते हैं? 8% मतदाता वृद्धि सामान्य या असामान्य? विशेषज्ञों के अनुसार जनसंख्या प्रवासन, नवयुवकों का पहली बार मतदाता बनना, डुप्लीकेट नाम हटाने और नए जोड़ने की प्रक्रिया, इनसे कई क्षेत्रों में वर्ष दर वर्ष मतदाताओं की संख्या में 5% से 10% तक की प्राकृतिक वृद्धि देखी जाती है। हालांकि कुछ बूथों पर 50% तक की वृद्धि निश्चित रूप से जांच योग्य है, लेकिन इसके लिए सबूत और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। राजनीतिक विश्लेषण, राहुल की रणनीति या चुनावी तैयारी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी आगामी चुनावों में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, खासकर तब जब विपक्ष को लगता है कि संस्थागत ढांचा पक्षपाती हो गया। हालांकि यह भी तर्क है कि यदि आरोप डेटा, दस्तावेज और गवाहों से समर्थित ना हो तो यह कांग्रेस की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। निष्कर्ष, लोकतंत्र में जवाबदेही भी जरूरी, लेकिन आधारहीन आरोप नहीं। राहुल गांधी का मुद्दा महत्वपूर्ण और विचारणीय है, खासकर मतदाता सूची और मतदान पारदर्शिता के प्रश्न। लेकिन जब इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें ठोस डेटा, गवाह और प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ाना चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से संवाद और स्पष्टीकरण की पेशकश एक सकारात्मक कदम है। अब गेंद राहुल गांधी के पाले में। वे आंकड़े के साथ ईसीआई के समक्ष जाते हैं या इस मुद्दे को महज राजनीतिक मुद्दा बनाए रखते हैं, ये देखना बाकी है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।